दोस्तों, आज दिल्ली दंगों के अंदर 5-6 लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध होके सजा का अदालत ने ऐलान किया है और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कराया। मैं पहले तो बड़ी साफ बात कर देता हूं और इसके लिए मुझे लगता है कि इसका एविडेंस हर जगह मौजूद है कि जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। और ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि जघन्य से जघन्य अपराधों में, चाहे स्वामी नित्यानंद थे, वो चिन्मयानंद थे, नित्यानंदी थे, कुलदीप सेंगर हों या ब्रिजभूषण सिंह हों या कई और लोग हैं जिनके ऊपर बच्चों के साथ बलात्कार करने तक के आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीने से चिपका के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए तिरंगा यात्राएं निकाली। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीटों का आकलन कर लीजिए, आप इलेक्शन के अंदर वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, और अभी जो चुनाव हुआ अभी 2025 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पे, जिसपे भाजपा का जीतना नामुमकिन रहता है, लगभग नामुमकिन रहता है, ऐसी सीट पर एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करने के लिए, भाजपा को चुनाव में जिताने के लिए ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ाया गया। 25 पुलिस वाले रोज ताहिर हुसैन को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए लेके आते थे। कोई परमिशन नहीं ली जाती थी। जहां मन करता था ताहिर हुसैन खड़ा होता था और माइक उठा के अपने लिए वोट का प्रचार करता था। जहां मन करता था वहां जाता था। पूरी विधानसभा ताहिर हुसैन ने पोस्टरों से पाट रखी थी। चुनाव आयोग चुप था, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बिल्कुल साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगी हुई थी। और कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, डिनाई कर दे मेरी बात को कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप पूछिए उनसे। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। उसी घर में कपिल मिश्रा का चुनावी दफ्तर और विधायक दफ्तर रहा है। आप पूछ लीजिएगा कपिल मिश्रा से, डिनाई कर दे। उसी घर में जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी और एमसीडी वहां पे डिमोलिशन करने आई थी, तो कपिल मिश्रा ही बचाने गए थे। पूछ लीजिएगा कपिल मिश्रा से, अड़ोस पड़ोसियों से पूछ लीजिएगा, कपिल मिश्रा डिनाई कर दे। ऑफिस खुलने से पहले हवन हुआ था और हवन से पहले कुरान खानी हुई थी। कपिल मिश्रा मौजूद थे वहीं पे, उसी दफ्तर में, उसी घर में। कपिल मिश्रा डिनाई कर दे।
कपिल मिश्रा को ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़वाया करावल नगर का, कपिल मिश्रा डिनाई कर दे। कपिल मिश्रा ने ही ताहिर हुसैन को पार्टी ज्वाइन करवाई और उस वक्त के जो एमएलए थे वहां के हाजी यूनुस मुस्तफाबाद के एमएलए हुआ करते थे, वो इनको काउंसलर की टिकट नहीं देना चाहते थे, वो भी कपिल मिश्रा ने लड़कर ताहिर हुसैन को काउंसलर की टिकट दिलवाई। आदमी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को ही चुनावों में दंगों का फायदा होता है और भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा कराने के लिए ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ाया गया। हालांकि आज कोई ओवैसी का नाम नहीं ले रहा कि ओवैसी की पार्टी से है। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी वालों का मामा लगता है ओवैसी, क्यों नहीं ले रहे वो नाम? सेटिंग है ओवैसी से कि जहां मन करता है ओवैसी की पार्टी से वोट काटने के लिए आदमियों को उतारा जाता है। ले भाजपा नाम कि ओवैसी की पार्टी के ताहिर हुसैन को सजा मिली? ना 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 ना, ओवैसी का नाम नहीं लेंगे। तो मैं आपको फिर कहता हूं कि ये जो बात मैंने आपको बताई, कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो डिनाई कर दे, हम सबूत रख देंगे आपके सामने।